अस्सलाम वालेकुम। आपके एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी बहुत तेज़ी से कंज्यूम हो रही है। सो देयर आर सम सर्टन रीजंस। ये कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो आप नहीं जानते, जिनको फिक्स किए बगैर आपकी बैटरी में डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। इवन आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो और ज़्यादा बुरी हो जाएगी, बहुत तेज़ी से कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इन पॉइंट्स को जान लेते हैं तो आपके फ़ोन की बैटरी मैक्सिमम होने वाली है। सो वो कौन से पॉइंट है वही एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आपने सेटिंग में जाकर ऐप मैनेजमेंट बैटरी वाले ऑप्शन पे जाना है। वहाँ पे ऐप मैनेजमेंट बैटरी के वाले से एक ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा ऑटो ऑप्टिमाइजेशन का या डोंट ऑटोमाइजेशन का। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे चूज कर लेना है ऑटो ऑप्टिमाइजेशन का। क्या होगा, ऐसी एप्लीकेशन जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद ही मोबाइल उसे अरेंज करेगा, खुद ही उसे मैनेज करेगा, ऑटो मैनेज करेगा। वो कुछ देर के लिए आपके बैकग्राउंड में रन करेगी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। और ये अच्छा होता है, उसे आप इस वाले ऑप्शन पे चूज करके आप मल्टीपल ऐप्स को यह इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर सब एप्लीकेशन जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या कोई मोबाइल की एप्लीकेशन हैं उनको वहाँ पर जाके आप ऑटो ऑप्टिमाइजेशन चूज करके आपकी एप्लीकेशन में बैकग्राउंड में जो रनिंग होती है वो बहुत कम हो जाएगी, जिससे आपकी बैटरी पर लोड बहुत कम होगा। और दूसरा काम ये कर लें कि जो एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल नहीं करते, अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि अगर हमारे पास बड़े जीबी वाली रैम है, अच्छा मोबाइल है, फ्लैगशिप फ़ोन है या उससे कोई लो लेवल का है, तो हम मल्टीपल ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं। इवन हम उनको यूज़ भी नहीं करते, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 मंथ तक उसे यूज़ नहीं करते, लेकिन अपने मोबाइल में उसे रखे हुए हैं। लेकिन वो वाली एप्लीकेशन आपका इंटरनेट डेटा भी सक कर रही है, इवन आपकी बैटरी को भी कंज्यूम कर रही है। तो भाई वो बाद में भी आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। व्हेनेवर यू नीड इट, आप सिंपली उसे अनइंस्टॉल कर दें। तीसरा पॉइंट है डिफरेंट सेंसर्स। आपकी लोकेशन ऑन होती है, आपका जीपीएस ऑन होता है, इवन और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके ऑन होते हैं। इवन वाईफाई ऑन होता है, उसकी जरूरत भी नहीं होती तो आप उसको ऑन किए होते हैं। तो आप क्या करें, ऐसी जीपी लोकेशन या जो भी है उसको क्या करें, सिंपल आप उसे बंद कर दें। अब आपको मैप्स की जरूरत नहीं है, आपको जीपीएस ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो जब ज़रूरत हो तो आप उसे ऑन कर दें। इवन इस तरह के सेंसर्स को आप ऑफ रखें और साथ साथ अपनी जो ब्राइटनेस है उसे ऑटो ब्राइटनेस पे रखें। जब वो सिचुएशन के हिसाब से जो सर्कमस्टेंसेस होंगे, ज़्यादा अंधेरा होगा तो उसकी ब्राइटनेस उस हिसाब से मैनेज हो जाएगी। तो आप ऑटो ब्राइटनेस पे अपने मोबाइल को रखा करें, इससे आपकी बैटरी बहुत कम यूज़ हुआ करेगी। बहुत सारे फ़ोन में आपको हाई परफॉर्मेंस वाले मोड देखने को मिलते हैं। क्या होता है कि मोबाइल सारा जो उसका प्रोसेसर जो होता है वो बड़ा एफिशिएंट हो जाता है इस मोड को ऑन करने से। तो भाई आपने क्या उससे हल चलाने हैं, सिंपल आप क्या करें, अगर आप कोई गेम भी खेल रहे हैं तो आप उसको ऑन कर दें। अगर उसने आपको नॉर्मल यूसेज के लिए आपने हाई परफॉर्मेंस मोड को ऑन किया हुआ है तो सिंपल आप उसे डिसेबल कर दें, क्योंकि सारी कंजप्शन बैटरी हीट भी हो जाती है इससे। जब हीट होती है तो वो तेज़ी से कंज्यूम हो जाती है। तो आप हाई परफॉर्मेंस मोड को ऑफ कर दें, आप अपनी बैटरी में एक अच्छा चेंज देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है क्लियर कैशिंग। आपकी हर एक एप्लीकेशन में जब आप डेटा यूसेज पे जाएंगे तो आपकी हर एक एप्लीकेशन 2 GB, 3 GB, 4 GB डेटा यूज़ कर चुकी होगी, आपकी स्टोरेज को घेरा होता है उसने। तो क्या होता है, इस तरह लोड पड़ता है। जब ज़्यादा कैश क्लियर जो है वो आपकी ऐप में जमा होता है तो इस तरह आपके मोबाइल में जो है वो लैग भी आते हैं और इस तरह आपकी बैटरी भी बहुत तेज़ी से कंज्यूम होती है। आप एक टाइम रख लें कि आप 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद या इवन 1 वीक बाद आप हर एक एप्लीकेशन को साफ सुथरा करेंगे, झाड़ू लगाएंगे भाई। तो वो झाड़ू आप क्लियर कैशे की सूरत में लगाएंगे। इस तरह आप साफ सुथराई करके अपने मोबाइल को बहुत ज़्यादा स्मूथ और लैगिंग फ्री बना सकते हैं। भाई इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं भाई मुझे हॉटस्पॉट दे दो, और जब आप हॉटस्पॉट शेयर करते हैं तो यू डोंट इमेजिन कि आपकी बैटरी के हालात क्या हो जाते हैं। आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी बैटरी जो है वो बहुत तेज़ी से कंज्यूम होती है और आपका फ़ोन हीटअप हो जाता है, क्योंकि आपके मोबाइल के सिग्नल स्टेबल करने के साथ साथ उसे 4 या 5 लोगों के सिग्नल्स को भी मैनेज करना है। उधर भी उसने स्पीड जो है वो डिलीवर करनी है और नेटवर्क को मेंटेन रखना है। तो इससे क्या होता है, बैटरी पर 3 गुना बल्कि 4 गुना ज़्यादा लोड उस पर पड़ जाता है। जब इस तरह लोड पड़ता है तो आपकी बैटरी बहुत तेज़ी से जो है वो कंज्यूम होती है और अल्टीमेटली आपके मोबाइल की बैटरी लाइफ बहुत कम हो जाती है, जिससे आप बहुत परेशान होते हैं। तो इस तरह जब आप हॉटस्पॉट शेयर कर रहे हैं
तो आप उसका बैंड कम से कम रखें, या आप बहुत से मिनिमम लोगों की तरफ आप शेयर करें, 1 या 2 लोगों के साथ शेयर कर लें। और ये खास ख्याल रखें कि आपके मोबाइल का टेम्परेचर तब क्या चल रहा है। इवन आपका मोबाइल का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो आप उससे हॉटस्पॉट को बंद कर दें। और बहुत से लोग जुगाड़ी होते हैं, मोबाइल ले लिया तो बस भाई चार्जर की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ऐसा चार्जर जो आपके मोबाइल के साथ कंपैटिबल नहीं है और उस चार्जर का यूज़ करते हुए आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको चार्ज कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपने जब भी कोई फ़ोन लेना है तो आपने उसकी कंपनी का ओरिजिनल चार्जर जो है वो बाय करना है और उसके साथ अपने मोबाइल को चार्ज करना है। क्या होगा कि वो मोबाइल पता नहीं कितनी वोल्टेज, वो चार्जर कितनी वोल्टेज आपके मोबाइल को प्रोवाइड कर रहा है, कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, वी डोंट नो। तो आप जो कंपैटिबल है कंपनी की तरफ से इशू चार्जर वही हमेशा इस्तेमाल करें। आप इन चेंजेस को यूज़ करें, इन सेटिंग्स को अप्लाई करें अपने फ़ोन पर। और अगर आपके मोबाइल की बैटरी में अगर कोई लाइफ बेहतर होती है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।